यूपीएससी का कॉन्सेप्ट बेस हमेशा सेम होता है, पर उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में। पूछता है कि वाटर हैज़ इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, यानी कि वाटर की किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। और ये हमको पता है कि इट इज़ एट 4 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में करे इट वुड बी 277 केल्विन। क्यों होता है? तो हर सब्सटेंस का जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। वाटर का भी जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी अप टिल 4 डिग्री सेल्सियस। पर यदि 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज वाटर में क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लग जाता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर एज वेल, यानी कि क्वेश्चन मैक्सिमम डेंसिटी के बारे में आए या फिर एनोमलस एक्सपांशन के बारे में आए, कॉन्सेप्ट सेम है। सिमिलरली कई बार यूपीएससी पूछता है कि जो लेक्स है या फिर ओशन है, यदि उसका सरफेस जम जाता है तो नीचे जानवर जिंदा कैसे रहते हैं, जबकि वो 0 डिग्री पे जिंदा नहीं रह सकते, या फिर जमी हुई बर्फ़ में वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड चीज़ है कि वाटर का जो अपर सरफेस है वो क्योंकि कम डेंस है, वो जमा हुआ है इसलिए कम डेंस है, इसलिए ऊपर है। और जो ज़्यादा डेंस पार्ट है यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस का पार्ट, वो सबसे नीचे चले जाता है। एंड हेंस नीचे लेक भले ऊपर से जमी हो, नीचे जो जानवर है, जो मछलियाँ हैं, वो जिंदा रह पाते हैं क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आपको आंसर पता होना चाहिए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है।